आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि कथा। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या कर कर वो अपने परिवार को पालता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका तो क्रोधित होकर साहूकार ने शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। साहूकार ने कहा, बता मेरा ऋण तू कब चुकाएगा? शिकारी ने कहा, अगले दिन सारा ऋण लौटा दूंगा, मैं वचन देता हूँ। शिकारी यह कहकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती रही। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेल पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। उस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का कोई ठिकाना ही न था। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले मृत्यु से निवृत्त हुई हूँ। कामतुर वीरहीनी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे, उनका क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरन को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। थोड़े ही समय के बाद एक हष्ट पुष्ट नर हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार वो अवश्य ही करेगा।
मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसका शिकार मैं अवश्य ही करूंगा। शिकारी की तनी प्रचंचा देख नर हिरन विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा उनके छोटे बच्चों को मार दिया है, तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुखी ना रहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने जल्दी ही आ जाऊंगा। नर हिरन की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा नर हिरन को सुना दी। तब नर हिरन ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही आता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद नर हिरन अपने सहपरिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी अब उस शिकारी के शिव कृपा से उसके सभी पाप भस्म हो गए। इसीलिए वो सोचने लगा, ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार की कृतियों से अपने परिवार का पालन करता रहा। उपास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से शिकारी का हृदय निर्मल हो गया था, उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया था। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा हिरणों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर उससे प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गृह नाम प्रदान किया। वास्तव में वो शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ ये भी हुआ कि वो किसी प्रकार की फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने हिरण के परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो शिव पूजन के समान है, क्योंकि वो पशुपति नाथ हैं, हर पशुओं के नाथ हैं, सबके नाथ है। तो पशुओं की सेवा ही शिव की सेवा है। तो आप उन्हें परेशान मत करो, उनकी हत्या मत करो, उनसे प्रेम करो, स्नेह करो और उन्हें भी जीने का हक दो। यही होगी असली शिवरात्रि की पूजा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।